राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फुल डे रूटीन। घर के कामों के साथ मैं अपनी त्वचा का कैसे ख्याल रखती हूँ। वह उठते ही नींद खोलने के लिए सबसे पहले तो आँखों में बहुत अच्छे से पानी के छींटे लगाती हूँ। फेस वॉश पानी से कर लिया, उसके बाद बाहर जाएंगे, घर के बाहर करेंगे साफ़ सफाई। तो बस सबसे पहला काम मेरा यही होता है घर के बाहर की सफाई करना, और उसके बाद फिर मैं करती हूँ अपना फेस वॉश। तो मैं बहुत ही कई वीडियो में आपको बताया है कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज करती हूँ। और जब कभी मतलब मेरे पास टाइम होता है तो मैं बेसन और दही से भी फेस वॉश कर लेती हूँ, और बस अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, और उसके बाद होती है दिन की शुरू। तो दोस्तों, सुबह सबसे पहले मेरी ये पत्तियाँ रहती हैं और ये पानी। तो सुबह मैं ब्रश करने से पहले ही पानी पी लेती हूँ और कुछ पत्तियाँ खाती हूँ। उसके बाद चाय वगैरह बाकी के जो भी काम है वो करती हूँ। चाय सुबह खाली पेट पानी पीना कितना ज़्यादा लाभकारी होता है ये तो आप सभी को पता है। तो ये ना आदत हमें अपने बच्चों को भी डालनी चाहिए, सुबह खाली पेट पानी पीने की, और नीम और सहजन की जो पत्ती होती हैं उनको खाने की। तो मैं अपने बच्चों को भी सुबह सबसे पहले उठते ही उनको पानी के लिए बोलती हूँ, और ये पत्तियाँ मैं तोड़ के रख लेती हूँ, तो बच्चे भी थोड़ी बहुत खा लेते हैं। और उसके बाद मैं मंजन करती हूँ। तो मेरा ये रहता है दिन को मंजन, तो मैं यही करती हूँ। और दोस्तों, सुबह का जो समय होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा मतलब सुकून देने वाला होता है। और बस मैं अंदर आई हूँ सीधी अपने किचन में। इन लोगों को सबसे पहले एक एक गिलास दूध देती हूँ, क्योंकि सुबह बच्चे दूध पीकर ही स्कूल जाते हैं। ये ना ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, तो जो भी फल होता है मैं वो दे देती हूँ उन्हें सुबह उठते ही, और दूध ज़रूर से देती हूँ। बस दूध पीकर ही ये लोग स्कूल जाते हैं। अब बना रही हूँ मैं चाय। तो बस मैंने यहाँ पे दूध गर्म किया, साथ में ही चाय बनने के लिए रख दी थी, तो मेरी चाय भी बन गई है। इसके बाद मैं चाय पीती हूँ, और साथ साथ मेरी ना सुबह की इन लोगों की ब्रेकफास्ट की भी, लंच बनाने की भी तैयारी चलती रहती है। तो इनको ना कल से ही क्या 8 दिन से ही बोल रही हैं कि मुझे चाउमीन लेके जाना है स्कूल। वैसे मैं ये खाना इनको लोगों को फास्ट फूड कभी नहीं देती हूँ, लेकिन जब बच्चे ज़िद करते हैं तो 10 से 15-20 दिन में ज़रूर से इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो इनको ना सबसे ज़्यादा पास्ता और ये चाउमीन ज़्यादा पसंद है। तो लंच इन लोगों के हमने पैक कर दिए हैं, और अब आई इनको तैयार करने की बारी। तो वैसे तो ये लोग अपनी यूनिफॉर्म वगैरह सारी पहन लेते हैं, बस इनके बाल बनाने होते हैं। और काव्या भी अपने हाथों से तैयार हो जाती हैं, बटन वगैरह इनके लगाने होते हैं। कदू मैंने नहा लिया, कदू मैंने नहा लिया। चलो बाबू, इनका भी मन हो गया है स्कूल जाने का, तो ये भी कभी कभी स्कूल चली जाती हैं। तो आज ये भी जा रही हैं। और ये जो वीडियो है वो इंडिपेंडेंस डे का है, तो 3-4 दिन बाद आप लोगों तक पहुंच रहा है। तो दोस्तों, बच्चे जा चुके हैं स्कूल और समय हुआ है 7:30 बजे का। तो मैं अभी आपको कई वीडियो में बताया था मैंने कि सिर दर्द मेरा पिछले कुछ समय से हो रहा था, तो उसके लिए मैं ये जो दवाई है वो लेती हूँ सुबह। और बस कपड़े भी, बारिश हो रही है बराबर, तो कपड़ों को ना अंदर सुखाना पड़ रहा है। कपड़े डाल दिए, और अब आई घर को ही साफ़ सफाई करने की बारी, क्योंकि सुबह बहुत जल्दबाजी रहती है। तो सुबह मैं डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ, बस ऐसे ही झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ जल्दबाजी में। तो फिर इस टाइम घर की अच्छे से क्लीनिंग, झाड़ू पोंछा मैं करती हूँ।
तो मेरे घर की पूरी क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सारे काम हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट भी हमने कर लिया है, तो अपनी विटामिन सी की टैबलेट भी खा ली है। तो देखो रोज़ रोज़ हमें विटामिन सी जैसे कि फलों से तो नहीं मिल पाती है, क्योंकि रोज़ कहाँ हमें संतरा और खट्टे मौसमी फल मिलते हैं। तो मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन विटामिन सी की ये गोली ज़रूर से खा लेती हूँ, और इसको बस मुंह में रख के चूसना होता है। तो ये भी खट्टी खट्टी संतरे के जैसे लगती है। और फिर आई मेरे फेस क्लीनिंग की बारी। तो इस टाइम भी मैं मतलब सुबह के समय नहाने से पहले अगर मुझे फ्री होता है, अब जैसे कुछ ज़्यादा काम है तो फिर छोड़ देती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अभी जैसे टाइम रहता है तो 10-15 मिनट मैं ज़रूर से अपनी स्किन को देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने लिया था मट्ठा। मट्ठा भी बहुत अच्छा क्लींजर होता है। मट्ठे से स्किन आपकी बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, और इसमें भी विटामिन सी होता है। तो ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन भी करता है और ग्लो भी देता है। और फिर केला रखे थे घर में, तो जो केले का जो छिलका होता है वो भी आपके दाग धब्बों को कम करने में बहुत मदद करता है। तो बस उससे मैंने स्क्रब किया है। तो बस स्क्रब भी हमारा हो चुका है। और ना आज मैं केले का ही फेशियल करने वाली हूँ, क्योंकि जब घर में केला होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, और केले का फेशियल ज़रूर से बनाना फेशियल करती हूँ। इससे स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी, सॉफ्ट और ग्लोइंग बन जाती है। तो बस इस तरह से हमारा स्क्रब हो चुका है। स्क्रब को करने के बाद फेस वॉश कर लिया, और फेस वॉश के बाद थोड़ा सा बनाना लिया, और बनाना की भी हम 2 से 3-4 मिनट अच्छे से मसाज हल्के हाथों से कर देंगे। बस इसको थोड़ी देर सूखने देंगे। तो एक चीज मैं और दिखाना चाहूंगी, जो आप लोग कहते हैं कि आप सिर्फ बताते हो, इनसे कुछ नहीं होता। तो मैंने मेरे फेस पर झाइयाँ थी, शुरू हो गई थी, और अगर मैं ऐसे ही लापरवाही करती रहती तो जैसे आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरे पूरे फेस पर झाइयाँ हो गई हैं, पूरा चेहरा काला हो गया, तो इसी तरह मेरा भी फेस खराब हो जाता अगर मैं लापरवाही बरतती रहती और सिर्फ जो मार्केट में क्रीमें आती हैं उनको लगा लगा के। तो मैंने ना बहुत सारी अपनी डेली रूटीन में भी चेंज किया है, अपनी खाने पीने में भी चेंज किया है, और जो स्किन रूटीन है वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। जो भी मैं फेस पैक वगैरह लगाती हूँ तभी जाके मेरी स्किन इतनी अच्छी हो पाई है। और दूसरा, अब ऐसा भी नहीं है कि आपने एक चीज मतलब लगा लिया, एक पैक लगा लिया और आपकी झाइयाँ ठीक हो गई तो वो वापस से कभी नहीं आएंगी। तो देखो ऐसा नहीं होता है। अगर हम अपनी स्किन की केयर करना अभी बंद कर दें तो ये जो झाइयाँ हैं वापस से फिर आ जाएंगी। अब आप लोग कहेंगे कि हम ऐसा कब तक करें, तो देखो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके शरीर में किसी चीज की कमी हो रही है तो उसके लिए आपको वो चीज अपनी स्किन को रोजाना देनी पड़ेगी। जैसे कि विटामिन ई है या विटामिन सी है, तो ये दोनों विटामिन ऐसी होती हैं कि इनको आपको रोज लेना होता है। ये हमारा शरीर अपने आप से नहीं बनाता है, इनके लिए आपको डेली तो हम जो है वो ऐसी चीजें नहीं खा पाते हैं, जैसे कि संतरा हो गया, नींबू हो गया या फिर आंवला हो गया। तो उसके लिए हमें अलग से ये चीजें अपनी, जब आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो रही है तो फिर आपको बाहर से तो लेनी ही पड़ेंगी। और आपकी स्किन में भी अगर कमी हो रही है तो फिर आपको अपनी स्किन का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप कहो कि हमने आज खाना खा लिया, अब हम 8 दिन तक नहीं खाएंगे, तो क्या ऐसा होगा? आपको तो भूख लगेगी, नहीं खाओगे तो आपके शरीर में वीकनेस आएगी। तो वही हमारी स्किन की हालत है। जब हमारी एज थोड़ी सी बढ़ जाती है और शरीर में मिनरल्स की कमी होने लगती है तो स्किन अपना निखार खो देती है। तो उसके लिए हमें रोजाना अपनी स्किन की जो खुराक है वो तो देनी ही पड़ेगी, मतलब अपनी स्किन की केयर भी करनी पड़ेगी और अपने खान पान को भी बेहतर बनाना होगा। जो चीजें विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए, इन चीजों को अपनी डेली रूटीन में जरूर से हमें शामिल करना होगा। तो मैं जो चीजें खाती हूँ वो मेरी सारी आपको मेरी किचन में मिल जाएगी। जैसे कि मैं कभी विटामिन सी का गोली खा लेती हूँ तो एक आध दिन छोड़ के मैं जिंकोविट भी खाती हूँ, जिससे मेरे शरीर में जिंक वगैरह की कमी ना हो। तो ये मेरी रहती है बराबर। दूसरा, मैं गोंद मोरिंगा भी खाती हूँ, तो खाना खाने के बाद दोपहर में मैं इसको लेती हूँ दिन में 1 बार। पहले मैंने दिन में 2 बार खाया, लेकिन अभी मैं दिन में सिर्फ 1 बार खाती हूँ।
और ये रहा मेरा त्रिफला चूर्ण। तो मैं इसको लेती हूँ रात में और कभी कभी स्किप भी करती हूँ, जैसे कि 8 दिन में 2 से 3 दिन खा लिया और 2 से 3 दिन छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये सारा रूटीन है वो रहता है। और ये जो पाउडर मैंने आपके साथ शेयर किया था, मैं दोपहर में यही खाती हूँ, जो चिया सीड का और अलसी के बीज का, कद्दू के बीज का पाउडर बनाया था, ये भी बहुत अच्छा होता है। जरूर से दोस्तों आप इसको बनाइएगा और अपनी डेली रूटीन में शामिल करिएगा। और ऐसा है जैसे कभी मैंने इसको खा लिया तो मैं अपना ये वाला जो है गोंद मोरिंगा स्किप कर देती हूँ, ये खा लेती हूँ, और ये खा लिया तो उससे नहीं है। तो इस तरह से मेरी मतलब शरीर में है अलग अलग तरह के मिनरल विटामिन पहुंचते रहते हैं। तो आपको इसी तरह हेल्थी चीजों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना होगा। और 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने जो बनाना लगाया था वो भी अच्छे से सूख गया है। अब मैं जाके बस नॉर्मल पानी से फेस वॉश करूंगी और उसके बाद नहाऊंगी। यहाँ पे मेरा दूध भी गर्म हो चुका है और जो आलू रख दिए थे, क्योंकि आज मैं मठा के आलू ही बनाऊंगी। ये देखो दोस्तों, बराबर लगातार हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पास से दिखा रही हूँ। अभी मैंने ना कुछ भी नहीं लगाया अपने फेस पर, तो आप देखो हल्के हल्के से जो है वो आपको दाग नज़र आ रहे होंगे मेरे चेहरे पर। तो यही पिगमेंटेशन थी जो शुरू हो गई थी, लेकिन अभी ना लगभग बहुत कम बची हैं, सारी ख़त्म होने वाली हैं। तो बस नहाने के बाद अपना मेकअप वगैरह हमने जो कुछ हल्का फुल्का करना था कर लिया और सीधे गए मंदिर, पूजा करी, फिर घर में आके पूजा करी और उसके बाद अपना वीडियो है जो एडिट किया, जो कल आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो एक दिन जैसे कि बनाया तो अगले दिन आप लोगों के पास वीडियो पहुंचेगा। और जो वीडियो मैं बना रही हूँ तो ये भी आपके पास 2-3 दिन बाद ही पहुँचता है। और फिर बस सीधा किचन में आके दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बस आज हमने बनाए थे मट्ठे के आलू और अभी ना बारिश बंद हो गई है और धूप अच्छे से खिल गई है। तो हम आए अपने बगीचे में, जो सब्ज़ी वगैरह होती है तो उसका कचरा हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं। तो ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी सी खाद बन जाती है। और देखो आप ना हमारे बगिया में आपको तितली मंडराती हुई दिख जाएंगी, तो बहुत अच्छा लगता है जब इनको तितली हैं, भौरे हैं और चिड़िया हैं, इनको चहकते हुए उड़ते हुए देखते हैं। तो अभी ना सभी स्कूल से आए नहीं हैं, तो मेरी सब्जी बन गई है और रोटियां मैं बनाती हूँ थोड़ी देर बाद। और मैं चली गई थी थोड़ा सा मतलब लेटने के लिए, मुझे बहुत आलस आ रहा था, तो हम चले गए थे और बस थोड़ा सा आराम किया। उसके बाद जब इन लोगों का आने का समय हो जाता है तब फिर मैं बनाती हूँ रोटी और अब सबको दोपहर का खाना भी परोसेंगे। तो अभी सब खाना खा चुके हैं, लास्ट में रह जाती हूँ मैं। तो देखो मैं अपने खाने में शिमला मिर्च ज़रूर से लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है। तो मैं बस ऐसे ही कच्ची शिमला मिर्च एक ज़रूर से खाती हूँ। और अभी मुझे जुकाम खांसी भी हो रखा था, तो इसलिए तो मैं 1 चम्मच मुलैठी पाउडर और शहद के साथ इसको लेती हूँ। तो इससे ना जुकाम खांसी जो आपको गले में दर्द वगैरह रहता है तो उससे आराम मिल जाता है। और दोस्तों इसके बाद मैं बनाती हूँ वीडियो जो आप लोग देखते हैं। तो बस इसी दोपहर के समय में जब मैं फ्री होती हूँ तो एक वीडियो शूट करती हूँ और आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। वीडियो बनाने के बाद क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है तो फिर थोड़ी देर जाके मैं आधा घंटा 1 घंटा आराम ज़रूर से करती हूँ। और मतलब मुझे पता नहीं चलता है कि मैं कब सो गई, 10 से 15 मिनट में ही मुझे खुद समझ में नहीं आता कब नींद आ गई। और शाम को ना ये जो समय है वो है 3 से 4 बजे का। तो जब मैं सो के उठती हूँ तो सबसे पहले ये मेरा फेस पैक रहता है मुलैठी वाला, जो मैं आपको वीडियो में बताई हूँ। तो मैं कुछ लगाऊँ या ना लगाऊँ, चाहे कुछ भी अपने फेस पर लगाऊँ, लेकिन मैं दिन में 1 बार ये मुलैठी का फेस पैक ज़रूर से लगाती हूँ। और आप लोगों से भी कहूँगी जिनको पिगमेंटेशन की समस्या है, झाइयों की समस्या है, मुलैठी का ये फेस पैक ज़रूर से लगाएं। इससे ना सच में आपकी झाइयाँ
निकल जाती हैं, बहुत हद तक आपकी झाइयों को ये कम कर देता है। तो बस उसके बाद ये मैं लगाती हूँ ओले का क्रीम, जो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है। तो मेरा यही रहता है। तो बस इसको लगाने के बाद ये रही मेरी लिपस्टिक। तो ये मेरा मतलब आप समझ लीजिए आफ्टरनून का स्किन रूटीन है। तो बस इस तरह से सोकर उठने के बाद मैं थोड़ा सा तैयार हूँ और उसके बाद फिर से, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो ये लोग स्कूल से आने के बाद बहुत ज़्यादा घर को कबाड़ा कर देते हैं, बहुत फैला देते हैं। तो बस हमने झाड़ू वगैरह कर दी थी और ये था रात का वीडियो, जब मैं सबको खाना पीना खिला देने के बाद फिर अपना खाना ले रही हूँ। तो बस अब जाऊँगी मैं अपना खाना खाऊँगी और उसके बाद अपने फेस की बहुत अच्छे से मसाज ज़रूर से करती हूँ। और दोस्तों मैं दूध आधा गिलास ही क्यों ना पीऊँ, दूध रात में ज़रूर से पीती हूँ। और आज ये रहा मेरा आज का रात की दवाई समझ लीजिए। आंवले का जो चूर्ण है बहुत ज़्यादा रहता है फ़ायदेमंद, क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। और उसके बाद जो मैंने आपके साथ शेयर किया था सौंठ धौत घिरत, तो इसकी मसाज ज़रूर से करनी चाहिए रात को सोने से पहले। इससे भी पिगमेंटेशन आपकी काफ़ी हद तक कम होती हैं। अगर आप दिन में मुलैठी का पाउडर का लेप करते हैं और रात में अच्छे से फेस की मसाज करते हैं, क्योंकि मसाज करने से ना बहुत ज़्यादा असर होता है आपकी स्किन पर। झाइयाँ तो कम होती ही हैं, साथ में स्किन भी आपकी टाइट होती है। तो इस तरह से मैं दिन में 3 बार 10-10, 15-15, 5-5 मिनट का समय ज़रूर से अपने चेहरे के लिए निकालती हूँ। तो आशा है दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जैसा आप लोगों का दिनचर्या रहता है, जैसे आप लोग काम करते हैं, तो वैसे ही पूरा दिन मुझे भी हो जाता है, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। तो घर में बहुत सारा काम रहता है, लेकिन इसी काम के बीच में मैं थोड़ा थोड़ा समय अपने लिए भी निकालती हूँ। मैं ना मेकअप वगैरह में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, भले ही नेल पेंट 8 से 10 दिन ना लगे, बाकी के जो है वो मैं मेकअप वगैरह ना करूँ, लेकिन मैं अपने स्किन की केयर ज़रूर से करती हूँ। अगर आपकी स्किन हेल्दी रहती है तो आपको अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मिलते हैं